चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल में इस साल कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सीट मिलने का हाई चांस है। मतलब अगर उतना रैंक है आपको तो आप 100% श्योर रहो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगा। और देखो, जो चाहता है कि मुझे फार्मेसी ही मिले, मुझे ऑप्थेल्मिक ही मिले, ओटी ही मिले, ठीक है, उनके लिए मैं रैंक दिखलाता हूँ कि कितने रैंक तक को मिलेगा। आप लोगों में मैक्सिमम कमेंट आता है सर मेरा इतना रैंक होगा या नहीं होगा, तो ये मैं बतला देता हूँ। जितना सीट है ना उसको आप 5 या 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उतना रैंक तक को बंदे को मिलता है। क्यों? इसमें गर्ल्स भी है ना, आपको ये भी कंसीडर करना है कि इसमें गर्ल्स भी है। गर्ल्स को देखो, मैक्सिमम 90% गर्ल्स कैसे चॉइस करता है, आप खुद किसी का देख सकते हो। मेरे पास तो लगभग क्या मैं बोलूँ 20 से 30 सीट है, सीट मैट्रिक्स, उसमें कैसे फिल किया हुआ वो मैं बतलाता हूँ। क्या करता है गर्ल्स, पहले उनको करना भी सीट सही है उनके लिए, पहले जीएनएम, उसके बाद पूरा एएनएम। तो देखो, एएनएम तो 90% आपका सीट, उसी 99% सीट तो आपका खाली हो गया। इसमें मैक्सिमम बंदा बॉयज सी होगा, ठीक है, हर साल यही होता है। सिर्फ इस साल का कहानी नहीं है, हर साल यही होता है। देखो गर्ल्स में कितना सीट होता है, अब इस साल तो अथा कर दिया है, 4,000 तो सिर्फ एएनएम में है, उसके बाद 1,500 जीएनएम में, तो टोटल सीट ऐड करो तो कितना हो गया, उतना सीट निकल गया। सीट में गर्ल्स में किसको सीट मिलता है पता है? जो आरसीजी से, उनके लिए सिर्फ सीट बचता है, उसके अलावा सीट तो आप लोग छोड़ते नहीं हो। क्योंकि ओपन में क्या है, ओपन में बॉयज़ गर्ल्स दोनों को फाइट करना है। अब बॉयज़ का नंबर में अभी तक मैं देखा हूँ मैक्सिमम, अभी तक का जितना मुझे मिला है नंबर, हाईएस्ट नंबर आप ही लोग का है, बॉयज़ का ही मैक्सिमम नंबर है। गर्ल्स का मैं किसी का 230 से ऊपर नहीं देखा हूँ, लेकिन आप लोग में 235, मैक्सिमम का ही 235 है। 230, एक का 245 भी था, लेकिन गर्ल्स में क्या है आप देखना, 200 के आसपास सब इर्द गिर्द घूम रहा है। 215 किसी का बहुत कम का देखोगे, 200 और उससे बिलो देखोगे। लेकिन बॉयज़ में कितना है, मैक्सिमम का 230 है, 230 टच ही है, आप खुद देख लेना। या फिर 220 से लेके 235 के बीच में इतने तक हो, इतना तक मैं देखा हूँ। और 1 से 2 बंदा ऐसा है जिसका 245 भी है। और ये भी मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स मैथ का है उसका मार्क्स आप देखना, उसका मैथ मतलब 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, उनका नंबर जो होगा ना लगभग 230 टच ही होगा, ठीक है। तो आप इससे आपको ये समझना होगा कि मैथ भी फोकस करना चाहिए। मैं कितना देख रहे हो, 75 मार्क्स तो मैथ से पूछा जा रहा है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ लेते हो तो आपको उतना मार्क्स देगा, अकेला मैथ 75 मार्क्स आपको दिलवाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जितना सीट है सिर्फ उतना ही रैंक तक के बच्चों को सीट मिलता है, नहीं। 5 to 6 टाइम होता है। मैं लास्ट ईयर का कटअप आपको दिखलाता हूँ कि कितने रैंक तक को मिला था, ओके। और इस साल कितना सीट है, कौन कैटेगरी में कितना सीट है, ठीक है, हर एक चीज़ में डिटेल्स में बताता हूँ। तो आपको करना क्या, चैनल पर थोड़ा बने रहना है, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक हिट करना है और बेल आइकन दबाना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक कुछ करने का, ठीक है। तो ये रहा आपका सीट मैट्रिक्स। देखते हैं कि इस साल कितना सीट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये सब पुराना कॉलेज, ठीक है। नया कॉलेज कौन सा है, जस्टिस का, ये जो आपको डार्क में दिख रहा है ये सब पूरा नया कॉलेज है, ओके। अगर आप चाहते हो कि टॉप इस बार की कौन कौन सा कॉलेज है उसका मैं दिखला दूँ तो उसका मैं निकाल दूंगा, ओके, ठीक है। ये देख सकते हो, ये रहा। मैं लास्ट ईयर का पीएमसीएच किस कॉलेज में कितना कटअप गया था वो टोटल दिखलाऊंगा, ओके। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस करना है, पेशेंस बनाए रखना है। देखो, फार्मेसी में पहले 1 कॉलेज था, इस बार 5 कॉलेज हो गया, आपको पता ही होना चाहिए। देखो, विभागा, सिवान, ये वो ऑलरेडी, ठीक है। जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना रखा था 1 मंथ पहले, मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि इस बार 4 कॉलेज ऐड होगा। लेकिन आप लोग हल्ला करे तो नहीं सर, नहीं सर, हो गया ना, चार कॉलेज ऐड हो गया। देखो, इस बार टोटल कितना सीट है, 3435, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, कौन से ब्रांच में कितना सीट है, कौन से कैटेगरी में कितना सीट है, सबको बायफरकेट कर दिया हूँ, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को समझने में कोई मतलब वो डाउट ना हो, ठीक है। मैं देखते हैं आगे। तो देखो, तो पहले आप लोग ये देख लो कि लास्ट ईयर कितना सीट किस में था, ओके। देखो, तो लास्ट ईयर का पता, ये देखो, फार्मेसी में तो आपको पता होना चाहिए 60 सीट था। तो 60 का यूआर में 40% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस में 10%, ईबीसी में 10%, ओबीसी में 12% और एससी में 16 और एसटी में 1%। आपको ये तो पता ही होगा किस में कितना आरक्षण दिया गया है। तो उसी तरह से करना है। 60 जैसे कोई सीट है, ये टोटल सीट है ना, जो ऑप्थेल्मिक में 165 है, तो इसको यूआर में निकाल दूंगा आपको 40% से 10% निकालोगे तो इसका ईबीसी, ठीक है। तो टोटल सीट इतना, ये हर कैटेगरी में कितना कितना रैंक अलॉट किया गया है, ओके। तो लास्ट ईयर का देखो कितना सीट था टोटल। ऑप्थेल्मिक में देखो 165, एलटी में 235 और एक्सरे में 145, ठीक है। इसके अलावा 1-2 सीट उसको, ये ओटी में 144। तो देख सकते हो सिर्फ में 111 के आसपास है, 145, 145, इसमें सिर्फ एलटी में 235 है, ठीक है। तो
देखिए कितना कितना सीट सब में था, देखिए इतना इतना, ठीक है। लेकिन कटअप में दिखलाऊंगा आप, कटअप देख के चौंक जाओगे, मतलब रैंक ये देख के चौंक जाओगे कि लास्ट ईयर इतने रैंक तक को मिला था। यू कांट बिलीव मैन, देखो लास्ट ईयर 2000 तक के रैंक को मिला है। आप बिलीव, आप देखो, आप लोग सोचोगे 2000 को कैसे मिल सकता है, सीट तो सिर्फ 235 है, ठीक है। तो यही मैं बोला हूँ ना, मैक्सिमम जो गर्ल्स है ना वो ANM ज़्यादा क्या करती है, चूज करती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस साल का देखते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, ये रहा आपका इस साल, इस बार तो मुझे लगता है सबसे मैक्सिमम तो डाल दिया गया है फार्मेसी में ही ना। LT के बाद देखो, LT में पिछले साल कितना था, 225, इस साल देखो 335, एक्सरे में 160 और OT में 265। एक्सरे में इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि इस बार क्या ऐड हो गया पता है ना आपको, रेडियोलॉजी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो एक्सरे से ज़्यादा डिमांड रेडियोलॉजी का है, अगर आप लोग चूज अच्छे से कर रखे हो तो, या और ECG इसका भी डिमांड इस साल काफ़ी है। इस साल क्या है, इसका हमेशा काफ़ी, रेडियोलॉजी पता है ना आपको, ये ECG में क्या होता है, हार्ट बीट जो हम लोग चेक करते हैं ना, या फिर किसी कोई हार्ट बीमा पेशेंट होता है तो ECG इलेक्ट्रो सी है ना, कार्डियो इसको बोलते हैं ग्राम, ठीक है। ECG वो जो जिसका रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्योंकि उसमें ग्राफ चेक करते हैं ना। और जो मशीन होता है उसको ECG बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। बायोलॉजी भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आगे देखो, फार्मेसी में कितना सीट था, 300, इस बार 300 है। तो UR में देखो 120, EWS में 30 और EBC में 40, 36 थी। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये दिखला रहा हूँ फार्मेसी, आप कटअप देख लो लास्ट ईयर कितने रैंक तक को फार्मेसी मिला था, ठीक है। इस तरह मैं हर में करूँगा ताकि आप लोगों को कोई ना डाउट ही ना रहे कि इतना रैंक मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देख लो, ठीक है। पिछले साल 60 था, इस बार 300 है। तो आपको ये मैच करना है, कंपेयर करना है कि पिछले साल 60 सीट था तो इतने रैंक तक को मिला, तो इस साल 300 है तो कितने रैंक तक को मिलेगा। इस बार तो मैक्सिमम बंदा फार्मेसी को फर्स्ट में डाला भी नहीं है। आप लोगों में पता नहीं कौन सा ऐसा वो घुसा दिया बिहार में कि ये होता है सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, दूसरे को देख के अपना मतलब सब फार्मेसी डाला है तो मैं फार्मेसी, डिमांड भी तो देखो फार्मेसी का क्या डिमांड है या ऑप्थेल्मी का। फार्मेसी में अब क्या आपको पता है, B फार्मा करके स्टूडेंट सब घर पे बैठा हुआ है, आप पूछ लेना किसी से। मेरे सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो B फार्मा करके क्या किया है, उसे कोई मेडिकल शॉप ज्वाइन करना पड़ा है। इसका वर्क क्या होता है, आपको कोई मेडिसिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उसमें आपको काम करना होता है। अगर वहाँ वो नहीं कर पाते हो तो करना क्या होता है, आपके पास B फार्मा से ना 2 सर्टिफिकेट्स आप मतलब आपको बनवा सकते हो, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, आप 2 शॉप खोल सकते हो B फार्मा वाला। अगर D फार्मा करते हो तो आप एक मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। अगर आप ओपन नहीं कर सकते हो किसी और को दे दो, ठीक है, वो पैसा कमा, अगर जो जैसे मैं कोई और बंदा चाहता है कि दुकान खोले उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना उसे दे दोगे और हर महीना उससे क्या 5,000 6,000 ऐसे करके आप रुपया ले सकते हो, ठीक है। या फिर सालाना 1 साल में भी ऐसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले साल का आपको कटअप दिखलाता हूँ फार्मेसी में कितने वाले तक को मिला था, ठीक है। तो यहाँ यहाँ रहा आपका कॉलेज, यहाँ देख सकते हो ना, दिख गया होगा आप लोगों को, गवर्नमेंट है ना, फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स अगम कुआं के पास जो कि है गाय घाट के पास है ना, गुलजारी बाग पटना 7, ठीक है। यहाँ देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके। अब देखो हर कैटेगरी में कितना कितना गया था, आपको थोड़ा लॉजिक समझना है, मैं जो समझाऊंगा सिर्फ उसी फोकस करना है, ठीक है। देखो फार्मेसी में देखो, कोई अगर बॉयज़ था, बॉय मतलब UR बॉयज़ बोल रहा हूँ, UR में 5 से लेकर 230 रैंक तक को स्टूडेंट्स को क्या कर दिया गया था, फार्मेसी मिला था। अब देखो सीट था 260, मिल गया है 230 तक, ऐसा कैसे हो गया, इमेजिन। तो वही देखो, मैं आप लोग कंसिडर करते हो इतना रैंक सर मिलेगा नहीं, अरे काफ़ी है यार, 230 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। पहले लाता था बंदा लोग कितना 282, अब उतना मार्क्स ही नहीं आता है, ठीक है। तो जो कितना है 230 तक जो स्टूडेंट्स है उनको लास्ट बार मिला था। और BC में कितना मिला था, देखो ये रहा ST में आप UR के अलावा जितना रैंक मैं बोलूँगा ना, आपके अपने कैटेगरी में रैंक बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके अपने कैटेगरी में ST का स्टूडेंट्स 5 था तो उन्हें मिल गया था 5, मतलब क्या, उनका रैंक मतलब सीट एक ही था, ठीक है। तो 5 रैंक वाले को मिल गया था। उसके बाद SC में देखो, SC में 16 से लेकर 48 तक के बीच को मिला था। BC में रैंक जिनका 143 से लेकर 146 तक उन्हें मिला था। EBC में 64 से लेकर 102 वाले तक को मिला था। और RCG में 205 से लेकर 242 तक, यहाँ देख सकते हो ना RCG में। तो ये नौटंकी कैसे हो गया पता बोलूँ, गर्ल्स लोग क्या किया है, RCG वाली मतलब गर्ल्स जिसका रैंक कितना था, वो नौटंकी क्या क्या उन लोगों के द्वारा, सो देखो वो लोग क्या किया है, GNM को चूज नहीं करके फार्मेसी चूज कर लिया है। यही होता है, देखो नॉलेज फुल नहीं रखने से ये होता है, क्योंकि GNM का सीट कितना था पिछले बार,
730 ऐसे था ना, इसी के आसपास। फिर भी यार 242 कैसे चला, कोई नहीं चलो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई अगर यूआर से स्टूडेंट या फिर एससी से उसका उनका रैंक कम हो, एएनएम नहीं लेके वो फार्मेसी ले लिए, तो देख सकते हो फार्मेसी में 5 यूआर में देखो यार 5 से लेकर 230 तो कोई इसी को मिला। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ टॉप कॉलेज को दिखला देता हूँ किस कॉलेज में कितना है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ देखो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग फिर देख नहीं पाओगे पूरा। ऑप्थेल्मिक में देखो कितना है 225, और यूआर में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, बीसी में ईबीसी में इतना इतना इतना, ठीक है। एलटी में 335 है, देखो हर कैटेगरी में इतना इतना सीट है। ओके, और एक्सरे में देखो ओटी का भी है, आपको इस कैटेगरी में इतना है और ओटी में इतना। इसको मैं थोड़ा कंसाइज कर दूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको एटलीस्ट, ठीक है। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो हर कैटेगरी में इतना इतना सीट अलॉट किया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर का क्या करूँगा, जो जो टॉप कॉलेज है ना उसका मैं वो कर देता हूँ, दिखला देता हूँ आपको कि कितना कटअप गया था। ओके, जैसे ये देखो अपना NMCH, ठीक है, पटना वाला। ये देखो जीएनएम का मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, अभी मैं सिर्फ आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो एलटी का मैं देखो यूआर का कितना था, 299 से लेकर 881 तक। उसी तरह से ये दूसरे कैटेगरी का, मैं सिर्फ यूआर का बोल रहा हूँ, आप लोगों को खुद का दिख लेना और, ठीक है। ये देखो ओटी में कितना गया था कटअप, ओटी का ये रहा देखो 125 से लेकर 581, यानी कि मतलब ये है कि ओटी का ज़्यादा मैक्सिमम लोग को प्रायोरिटी दिया था पिछले बार। ओके, उसके बाद ऑप्थेल्मिक में देख सकते हो, ऑप्थेल्मिक जो कि बॉयज़ के लिए होता है, वो बॉयज़ तो बोल रहा हूँ, गर्ल्स क्या भी होता है जो मैथ से है। देखो 92 से लेकर 1432 तक को मिला था। क्यों, ऑप्थेल्मिक को ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोग नहीं देते हो ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये इसका हो गया। और जस्ट सेकेंड एक और कॉलेज दिखला दूँ आप, ये देख लो PMCH का, ठीक है, ये PMCH रहा। ओके, जैसे आप GNM वाले भी ऊपर से देख सकते हो GNM कितना पे गया था, ठीक है। जैसे GNM का मैं दे दूँ तो देखो एक रैंक, ओ माय गॉड, एक रैंक से 70 रैंक वाले को वही मिला। ओके, ठीक है, इसमें देखते हैं लेवल एलटी में। यूआर में देखो जिनका रैंक 11 से 425 था उन्हें मिल गया था। ओके, और उसके बाद एसटी में देखो 41 से लेकर, ओ माय गॉड, एससी वही तो मैं बोल रहा हूँ, एससी में 41 से लेकर 127 तक, ईबीसी में 134 से 185, और बीसी में 262 से लेकर 286 तक। ओके, तो आप देख लीजिए उसके कौन सा कॉलेज बच गया, आपको यार कॉलेज है क्या टॉप? पटना डेंटल कॉलेज का देखो, डेंटल वाला बहुत बोलते रहता हूँ ना, सीट मिलता है देखो यूआर में 1490, डेंटल में मिल जाएगा यार। डेंटल में जिसका अगर हाईएस्ट रैंक भी है ना उन्हें मिल जाएगा। डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिक्स में पता है ना क्या डिफरेंस है। डेंटल हाइजीन में उसका काम होता है, जैसे दांत में कोई नहीं बोलते कीड़ा हो गया या फिर कुछ टाइप कोई स्मेल कर रहा है, स्टिंग जो करने लगता है दांत अंदर मुंह में, माउथ में, या फिर कोई प्रॉब्लम है मुंह के अंदर, तो उसका चेक करना उसका काम होता है। और मैकेनिक्स का काम ये होता है कि दांत को तोड़ना, ठीक है, तोड़ना या जो भी समझ लो आप, दांत मतलब किसी का दांत नहीं खराब हो जाता है, दांत तोड़ के निकाल लेते हैं, दूसरा दांत फिर जो इम्प्लांट करना चाहता है प्लांट होता है वही। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आप ये PDF चाहते हो तो क्या करना होगा आपको, अगर चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।